जाने की, लेकिन ये तो हमसे यही बोले कि हम आराम भी ना करें, ड्यूटी करके आए, तुम लोग आराम में, तुम्हारे नौकर हैं हम जो खड़े होकर यहाँ तुम लोग को देखते रहे, हमने फोन लगा दिए। तब क्यों अपने पोस्टरों पे लिखाया जाता है कि 24 घंटा पुलिस सदैव तत्पर है? हाँ, देखिए ये यहाँ की कुछ धीरे धीरे मामला जो कि उभर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है। जब वो एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो उनको डराने और धमकाने का कार्य किया जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन और जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं दोषी है। नहीं तो आज के डेट में ऐसी घटना जो कि आम बात हो गई है, बच्चा घर से बाहर निकलता है तो डर लगा रहता है माँ को कि कहीं गायब न हो जाए। तो ऐसे हालात से हमारा समाजवादी पार्टी के नेताओं के और समाजवादी पार्टी की तरफ से और दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कराए। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर कितना चलेगा ये घोरावल की जनता भी अब देखना चाहती है ना, चाहती है कि नहीं चाहती है? चाहते हो ना बुलडोजर देखना? तो मैं चाहता हूँ कि सरकार निष्पक्ष रूप से बुलडोजर चलाए। इन्हीं सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत देख लीजिए, अगर न्याय हुआ होता तो हमें नहीं लगता कि वो पाल साहब का बच्चा जो है वो उसको अपहरण हो जाता। आज इतनी बड़ी कांड घोरावल में अपहरण हो गया बच्चे का और कत्ल हो गया। आप बताइए, छोटी मोटी घटना है? बहुत बड़ी। न उस औरत का सुहाग वापस आएगा, न उसकी जो माँ की गोद सुनी हो गई वो भर पाएगी। प्रशासन चाहे कुछ भी कर ले। 1 महीने के अंदर तीसरी घटना घट गई। तो कहने का मतलब इस सरकार में पूरी तरह से जो है अपराधीकरण हो रहा है और जो है अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है प्रशासन जो है पूरी तरह से जो है कि एकदम निरंकुश है और जो घटनाएं घट रही हैं उसका पर्दाफाश नहीं हो रहा। हम लोग चाहते हैं कि इस घटना में जो घटना घटित हुई है इसका जो है निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार के साथ न्याय किया जाए। आज की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि घोरावल के होनहार पूर्व विधायक आदरणीय रमेश चंद्र दुबे जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं और उनकी क्या राय है इसमें। हालांकि इसके पहले भी हमने 1 घंटे पहले भी यहाँ पर आकर के यहाँ के लोगों से बयान लिया है, क्या मांग था और घटना कैसे हुई ये सब आपको पता है। और हम आदरणीय रमेश चंद्र दुबे जी से भी कुछ पूछना चाहते हैं कि ये किसकी लापरवाही है, इनके नज़र में क्या लग रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपकी। हमारे आज की लापरवाही लग रही है, जो कि इतना सब सुनने के बाद भी क्या लापरवाही मालूम होती है? देखिए, सरकार अपने में मस्त है जी, जनता एकदम त्रस्त है जी। आप अभी अखबार में कुछ दिन पहले पढ़े होंगे जी कि लेखपाल कानूनगो कौन घूस लेते हुए रंगे हाथ वीडियो वायरल हुआ। जी। थानेदार कोतवाल का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ भी इसी महीने, पिछले महीने की बात है। जी। आप ये रोज देख रहे होंगे कि जब तहसील में कोई काम कराने जाता है तो जनता कितना परेशान है और उसकी कितनी बात सुनी जा रही है, ठीक है ना। तो जनता एकदम परेशान है। अधिकारी बिना पैसा लिए, जो पैसा दे रहा है उसका काम हो रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा है उसका काम नहीं हो रहा है। जो पीड़ित है वही सताया जा रहा है। आप उरगाई की घटना देख लीजिए, अभी 10 दिन पहले पेड़ की घटना देख लीजिए। अगर न्याय हुआ होता तो हमें नहीं लगता कि वो पाल साहब का बच्चा जो है वो उसको अपहरण हो जाता। आज इतनी बड़ी कांड घोरावल में अपहरण हो गया बच्चे का और कत्ल हो गया। आप बताइए, छोटी कोटी घटना है? नहीं, बहुत बड़ी। न उस औरत का सुहाग वापस आएगा, न उसकी जो माँ की गोद सुनी हो गई वो भर पाएगी। प्रशासन चाहे कुछ भी कर ले। पीड़ित पक्ष एप्लीकेशन दे रहा है और पीड़ित पक्ष को लाठी चलाने की बात हो रही है, कार्रवाई करने की बात हो रही है, महिला पुलिस बुलाने की बात हो रही है। तो हम तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम लोग तो जनता के हमदर्द वाले लोग हैं। हम ये सब चीज बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम लोग इसकी लड़ाई आपके साथ मिलकर अंतिम दम तक लड़ेंगे। हमने अभी पीड़ित पक्ष से कहा है कि आप एप्लीकेशन दीजिएगा, इस मामले को विधानसभा में उठवाएंगे, अखिलेश यादव को दे करके विधानसभा में उठवाएंगे। तो इस तरह की न जाने विधानसभा घोरावल में कितनी घटनाएं हो गई, क्यों हो गई। अब इसका ये जनता को देखना है कि अगर हम सही जनप्रतिनिधि चुनते, सही सरकार बनाते तो शायद ये घटना दोबारा नहीं होती। हम भी थे, कभी घटना हुई कहीं? कोई बता दे, कोई घटना हुई कहीं, कोई दुर्घटना इस तरह की हुई? नहीं। हम आपके घर के बताइए ना, आप लोगों ने ही मुझे बनाया था। तो जब आपने पावर दिया हमने काम किया। अब आप पावर ऐसे आदमी को दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर गांव के नजदीक लगाया जाता है ताकि रोशनी मिले, वोल्टेज मिले। आप लोग ट्रांसफार्मर बना के लगा दे रहे हैं, ना रोशनी मिला था, ना वोल्टेज मिला था, न वो कभी दिखाई दे रहे हैं। आपके सुख से मतलब है, न रस्सी टाइट कर रहे हैं, न दरोगा को टाइट कर रहे हैं, न SDM को टाइट कर रहे हैं, न प्रशासन को टाइट कर रहे हैं। तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जनता भुगतेगी। आज बताइए, कोई वापस कर दे? हम तो कह रहे हैं वापस कर दे ना। कोई कोई ना दिखाई, केवल दिखाई है दुख दर्द में तो हम ही लोग दिखावे और कोई ना दिखाई। कहीं हमें दर्द भाई माटी की पैदा भल भाई।
कि हमारे यहाँ कांड लखनऊ में कल रही इनसे जो नितिन के फोन कैली कि नितिन भाई कहाँ घटना का मामला न्यूज पर चला था, बताएं रातों रात वहाँ से आके 1 बजे रात हम ये दोनों आदमी आए हैं यहाँ से, यहाँ पे। अब आज सुबह हम यहाँ भाग के आ रहे हैं जी। हम आपके साथ हैं। एक बात हम करना चाहते हैं, क्या जनता गरीबों पार्टी आपको जो है नहीं बनाया था? मैं ये नहीं बताया किसने बनाया किसने नहीं, हम तो उसको देख थोड़ी रहे हैं। सभी पार्टी हम पूरे विधानसभा की बात कर रहे हैं, हम किसी का नाम थोड़ी ले रहे हैं किसने बनाया किसने नहीं बनाया। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे कहने का भाव समझिए कि हमको जब आप लोगों ने बनाया तो हमने काम किया, ये घटना नहीं हुई। और हमको जब आप लोगों ने ही नहीं बनाया तो ये घटनाएं रोज हो रही हैं। हमारे कहने का भाव ये है, हम किसी व्यक्ति का नाम किसी ऐसे लोगों का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम ये दुख की घड़ी है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके हैं। आप हमको पावर देंगे तब भी हमको मरना ही है, नहीं देंगे तो भी हम ही मरेंगे, और आपके सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे, इतना जानते रहिए। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे बीच समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। तो सर, इस मैटर में आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी गलती है? अभी आपने सर से बात किया तो उस पर क्या वो बोले, और क्या आगे का क्या कार्यक्रम होगा जो कि इन लोगों के साथ इंसाफ होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले तो हम पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जी कि उनका जवान बेटा आज जो है कि इस दुनिया में नहीं है जी। लेकिन हम लोग आने के बाद जैसे पता चला है, ये खुद ही लोग बता रहे हैं कि कहीं न कहीं ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही से जो है, अगर समय रहते जब ये एप्लीकेशन जो है पीड़ित परिवार थाने में लेके गया, और जो पीड़ित परिवार एप्लीकेशन दे रहा है कि हमारा बेटा लापता है, उसे ही उसके साथ बदतमीजी की जाए पुलिस द्वारा। पुलिस तो जो जनता के लिए बनी है ना, और शायद अगर पुलिस समय से जो है अगर चेत ली होती तो शायद हो सकता है घटना नहीं घटी थी। पूरे जिले में जो है लगातार घटनाएं घट रही हैं। घोरावल में तीसरी घटना हो गई है, 1 महीने के अंदर तीसरी घटना घट गई। तो कहने का मतलब इस सरकार में पूरी तरह से जो है अपराधीकरण हो रहा है, और जो है अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है प्रशासन जो है पूरी तरह से जो है कि एकदम निरंकुश है, और जो घटनाएं घट रही हैं उसका पर्दाफाश नहीं हो रहा। हम लोग चाहते हैं कि इस घटना में जो घटना घटित हुई है, इसका जो है निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और पीड़ित परिवार के साथ न्याय किया जाए। जी, हम समाजवादी पार्टी के लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, इस लड़ाई में इनके साथ खड़े रहेंगे। जी, धन्यवाद। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सरासर सरकार की लापरवाही बताई गई है। और जैसे कि हमारे बीच मौजूद हैं जिला पंचायत क्षेत्र मूर्तियाँ से नीरज श्रीवास्तव जी, तो ये क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्द हम इनसे भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दुख की घड़ी है, और आए दिन अपने उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना देखने को मिलती रहती है कि कहीं बलात्कार के केस होते हैं, तो कहीं किसी के हत्या कर दी जाती है, तो कि कहीं किडनैप कर लिया जाता है। तो आखिर कब तक, आखिर क्राइम पे कब कंट्रोल होगा, कब हमारा उत्तर प्रदेश एक अच्छा उत्तर प्रदेश बनेगा? तो हमारे साथ क्षेत्र पंचायत मूर्तियाँ के सदस्य नीरज श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जी, कि आप जैसे नौजवान आज समाज में निचले पायदान पे खड़े लोगों की आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं। धन्यवाद। और इस तरह के परिवेश में जबकि सरकार की व्यवस्था निरंकुश है, प्रशासन निरंकुश है, चारों तरफ गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, तमाम समाज के हर वर्ग के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है। ऐसे में आप लोग कम से कम एक मीडिया का साथी यहाँ पे है, इसके लिए मैं आप लोग सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अभी जो घटना घटी यहाँ पे, कल चाचा जी हमारे यहाँ 10 बजे आए जी। एक दिन पहले भी आए थे, संजोग से मैं मुलाकात हमारी नहीं हो पाई चाचा जी से। कल हमारे यहाँ 10 बजे नहीं, सुबह 8:30 बजे का चाची और चाचा दोनों हमारे पास आए थे। तो हमने उस कोतवाल को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि बस रुकिए, तुरंत मैं रिजल्ट 1-2 घंटे में आपको दे देता हूँ, बात कर। जो भी उनका नेटवर्किंग रहा हो इसके बारे में हमको नहीं पता है जी। लेकिन 1 घंटे बाद जब इन लोगों को हमने थाने पे भेजा तो वहाँ से इन्होंने हमको फ़ोन करके बताया कि भैया बच्चे की डेड बॉडी मिली है। तो डेड बॉडी क्यों मिली? क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने जो समय रहते काम करना चाहिए था। जब ये 29 तारीख की घटना घटी, उससे पहले बच्ची गई एप्लीकेशन दे रहे तो पहले दुर्व्यवहार किया गया। उसके बाद प्रशासन अगर चाहता तो सारे मोबाइलों को सर्विलांस पे डाल के उसकी जांच करवा लेता और लोकेशन ट्रेस हो जाता, सही सही कहाँ पे अपराधी हैं, कौन कहाँ पे है बॉडी, सब पता। लेकिन पुलिस लापरवाही की, इस तरह की घटना घट गई, और इस तरह घटना आए दिन घट रही है जी। पूरे अभी पेड़ वाली घटना घटी, उसमें
एक 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई, अभी नया 25 साल का लड़का, अभी उसकी हत्या गई, छोटी बच्ची है और उसकी वाइफ है। अब उनका भविष्य कौन संभालेगा जी। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी। और उसके बाद पीड़ित पक्ष को एक सरकारी नौकरी जी। और कम से कम 50 लाख रुपया नगद आने वाले भविष्य के लिए इन सबों को, और उसके बाद कम से कम खेती के लिए 5 बीघा जमीन जी। ये सरकार इनको उपलब्ध करवाए। ये हम लोगों की मांग है समाजवादी पार्टी के नेताओं के और समाजवादी पार्टी की तरफ से, और दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कराए। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर कितना चलेगा ये घोरावल की जनता भी अब देखना चाहती है ना, चाहती है कि नहीं चाहती है? चाहते हो ना बुलडोजर देखना? तो मैं चाहता हूँ कि सरकार निष्पक्ष रूप से बुलडोजर चलाए। इन्हीं सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देख सकते हैं इस वक्त शोक का माहौल बना है, और आप क्या कह रही थी कि जब आपने एप्लीकेशन दिया तो क्या बोले थे वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं? थोड़ा सा आकर के 2 शब्द बताइए। जब आप पहली बार दी एप्लीकेशन तो क्या आपके साथ क्या रवैया किया गया? थोड़ा पास आके ले लीजिए। पहली बार एप्लीकेशन हम दिए जी। तो उसमें एक बैठे जो सर दरोगा थे जी। उन्होंने बोला कि उसका नंबर रखे हो तो दो। तो हमने कहा सर दोनों बाप बेटे का नंबर है, उनका नंबर, उनके बेटे का नंबर बंद है, बाप का चालू है। बोले फ़ोन लगा कर दो। जब हम फ़ोन लगा कर दिए तो बात किए तो वो बोला कि 2 घंटे में हम लेकर आ रहे हैं तीनों को। फिर वो बोले कि तुम लोग जाओ और 2 घंटे में आ जा रहा है, नहीं आएगा तो मेरे पास आना। तो हम लोग 2 घंटे के बजाय 3 घंटे वेट किए, क्योंकि दूर से दूर हैं तो आ जाएंगे, 3 घंटा लगेगा। फिर इसके बाद 3 घंटा जब लोग वेट कर लिए, 8 बजे फिर हम लोग वहाँ पहुँचे। जब पहुँचे तो वहाँ पे एक सिपाही थे, तो वो बोले कि सर यहाँ नहीं है, वहाँ पे हैं, लो नंबर लो, बात कर लो। जब हमारे पापा को नंबर दे दिया गया तो ये बात की। बात करने के बाद वो आए, अच्छा तुरंत आए, तुम बड़ा कौन फ़ोन किया था? हमें कौन फ़ोन किया था? पापा मेरे खड़े होकर बोले हमें किए थे। फ़ोन करते हो, आधी रात को परेशान करते हो, हम ड्यूटी करके आए हैं, तुम्हें ही देखें। क्या हुआ? तुम्हारा क्या छोटा सा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है? मतलब उनकी 24 घंटे ड्यूटी नहीं होती है क्या? वो 24 घंटे ड्यूटी नहीं करते? वो तो वही जानेंगे, लेकिन ये तो हमसे यही बोले कि हम आराम भी ना करें, ड्यूटी करके आए, तुम लोग आराम लगे, तुम्हें तुम्हारे नौकर हैं हम जो खड़े होकर यहाँ तुम लोग को देखते रहे, हमने फ़ोन लगा दिए। तब क्यों अपने पोस्टरों पे लिखाया जाता है कि 24 घंटा पुलिस सदैव तत्पर है? हाँ, देखिए ये यहाँ की कुछ धीरे धीरे मामला जो कि उभर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है। जब वो एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो उनको डराने और धमकाने का कार्य किया जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन और जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं दोषी है। नहीं तो आज के डेट में ऐसी घटना जो कि आम बात हो गई है, बच्चा घर से बाहर निकलता है तो डर लगा रहता है माँ को कि कहीं गायब न हो जाए। तो ऐसे हालात से हमारा उत्तर प्रदेश गुजर रहा है साथियों। हर खबरों के लिए बने रहे, हर खबर पर होगी हमारी नजर, सड़क से लेकर संसद तक गूंजेगी आज की आवाज। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। आज की आवाज से एमडी मुराद अली।